लीशमैनिया। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसकी क्लास है मेस्टिकोफोरा और सब क्लास है जूमेस्टिकोफोरा। ऑर्डर इसका काइनेटोप्लास्टिडा और जीनस लीशमैनिया है। और इसकी जो मुख्य जाति है वो डोनोनी है, जो कालाजार नामक रोग फैलाती है, लेकिन इसके ट्रोपिका और ब्राजीलियंसिस जातियाँ भी पाई जाती है। आवास एवं स्वभाव। लीशमैनिया यूरोप, अफ्रीका, मध्यम दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें भारत भी है और चीन भी है। यह एक द्विपरपोषी परजीवी है जो अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। इसका प्राथमिक परपोषी मनुष्य है और मनुष्य में उसके रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र में पाया जाता है। और इसका द्वितीयक परपोषी सैंड फ्लाई है, जिसको वाहक परपोषी भी कहते हैं। और भारत में जो सैंड फ्लाई की जो जाति है वह फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपेस। उसके बाद है संरचना। लीशमैनिया 2 रूपों में पाया जाता है। एक जो इसका रूप है वह है एमेस्टिगोट रूप और दूसरा जो है प्रोमेस्टिगोट रूप। सबसे पहले एमेस्टिगोट की चर्चा करते हैं। एमेस्टिगोट यह अवस्था मनुष्य की रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र में अंतःपरजीवी के रूप में पाई जाती है। यह अवस्था मैक्रोफेजेज में पाई जाती है। इसकी आकृति गोल या अंडाकार होती है और इसका परिमाप जो है 2 से 4 माइक्रोन होता है। शरीर के चारों ओर पेलिकल पाई जाती है। शरीर में एक तरफ केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के पास में काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। आधार काय से परिधि की तरफ एक तंतु समान रचना निकली रहती है, जिसे कसाब या एक्सोनिम कहते हैं, और उसी के साथ में एक रिक्तिका भी पाई जाती है। प्रोमेस्टिगोट यह अवस्था सैंड फ्लाई की आहार नाल में पाई जाती है। यह एक कसाबित अवस्था है जो पूर्ण विकसित होने पर 15 से 20 माइक्रोन लंबी तथा 1 से 2 माइक्रोन चौड़ी होती है। इसके केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है और अग्रसिरे की ओर काइनेटोप्लास्ट उपस्थित होता है तथा आधार काय से अग्रसिरे की ओर एक लंबा कसाब निकला रहता है। आधार काय के पास में ही रिक्तिका भी उपस्थित होती है। इसके अग्रसिरे से स्वतंत्र कसाब निकला रहता है, लेकिन वह तरंगित कला का निर्माण नहीं करता है। जीवन चक्र। लीशमैनिया डोनोनी अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। पहले इसमें बिंदु हम लोग लेते हैं मनुष्य में जीवन चक्र। मनुष्य में यह एमेस्टिगोट अवस्था के रूप में पाया जाता है। यह अवस्था रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र में अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में पाई जाती है। यह द्विविभाजन द्वारा जनन करता है और तब तक जनन करता रहता है जब तक कि कोशिका परजीवी से भर नहीं जाती। परजीवी के कारण कोशिका फूल जाती है तथा अंत में फट जाती है। कोशिका के फटने से परजीवी रक्त में मुक्त हो जाता है तथा मुक्त हुए परजीवी नई कोशिकाओं में प्रवेश करके संपूर्ण रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र को संक्रमित कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका सैंड फ्लाई में जीवन चक्र। जब सैंड फ्लाई रोगी मनुष्य को काटती है तो रोगी से एमेस्टिगोट अवस्था सैंड फ्लाई में स्थानांतरित हो जाती है तथा यह अवस्था मक्खी की मध्य आंत में जाकर प्रोमेस्टिगोट अवस्था में बदल जाती है, जो कि एक कसाबित अवस्था होती है। सैंड फ्लाई की मध्य आंत में इसमें द्विविभाजन होता है, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है तथा यह अवस्था मध्य आंत से ग्रसनी एवं मुख गुहा तक पहुंच जाती है। प्रोमेस्टिगोट जो अवस्था है वो मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था होती है। उसके बाद है संक्रमण। जब सैंड फ्लाई किसी मनुष्य का रक्त चूसने के लिए काटती है तो उसकी ग्रसनी एवं मुख गुहा में उपस्थित प्रोमेस्टिगोट अवस्थाएं मनुष्य में पहुंच जाती है तथा संक्रमण हो जाता है। ये अवस्थाएं रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्री की कोशिकाओं में प्रवेश करके एमेस्टिगोट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। रोगजनकता। लीशमैनिया डोनोनी के द्वारा काला आजार या विसरल लीशमैनियासिस रोग फैलता है।
इस रोग का उष्मायन काल 3 से 6 माह का होता है, लेकिन कभी कभी 1 से 2 साल का भी होता है। लक्षण: काला आजार में निरंतर या समय अंतराल से बुखार आता है, जिसे दमदम बुखार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्लीहा बड़ा हो जाता है, यकृत बढ़ जाता है, लसिका गांठों में विकृति आ जाती है, एनीमिया हो जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोगी की त्वचा शुष्क एवं खुरदरी हो जाती है, रोगी के बाल गिरने लग जाते हैं और उपचार न कराने पर 2 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है। निदान: 2 प्रकार से इसका निदान किया जा सकता है। पहला है रक्त की स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में लीशमैनिया की उपस्थिति देख के इसका निदान कर सकते हैं, और दूसरा है बायोप्सी अर्थात जैव ऊतक परीक्षण के द्वारा भी संक्रमित भाग से ऊतक या कोशिकाएं लेकर उसका परीक्षण करके भी इसका निदान किया जा सकता है। उपचार के रूप में पेंटावेलेंट एंटीमनी कंपाउंड्स और पेंटामिडिन एसायोनेट कंपाउंड्स रोगी को दिए जाते हैं। बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, और जहाँ पर सैंड फ्लाई पाई जाती है उन स्रोतों पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए और सैंड फ्लाई से बचना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बनता है और पूछा भी जाता है कि बगदाद अल्सर क्या होता है। तो लीशमैनिया ट्रोपिका एवं लीशमैनिया मेजर से त्वचीय लीशमैनियासिस रोग होता है, जिसमें त्वचा पर फफोले या छाले पड़ जाते हैं, जिनको बगदाद अल्सर या दिल्ली बोयल कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पन्न घाव कुछ महीनों में भर जाते हैं, लेकिन एक भद्दा सा निशान छोड़ जाते हैं। एक बार होने के पश्चात ये दोबारा नहीं होता है। लीशमैनिया ब्राजीलियंसिस द्वारा श्लेष्मा त्वचीय लीशमैनियासिस रोग फैलता है, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में त्वचा पर फोड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन बाद में ये फोड़े नाक की श्लेष्मा में हो जाते हैं और ये तेजी से बढ़ते हैं और कुष्ठ रोग की तरह ऊतकों का नाश भी करते हैं। धन्यवाद।